Come. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. विनायक, Yes, sir. विनरार एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कॉम्प्रेस्ड फाइल को डिकम्प्रेस किया जाता है। Compress file means, sir? कॉम्प्रेस्ड फाइल जिसकी साइज छोटी होती है, मतलब मान लो 1 GB की फाइल है, उसको कॉम्प्रेस करके ½ GB कर दिया गया है ना। डिकम्प्रेस करेंगे तभी तो उस फाइल को यूज कर पाएंगे। बैच 2 सीरियल नंबर 13 काम। Sir. Yes, sir. हाँ, पहले खा लो बच्चे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Sir, is it if WinRAR is installed in my computer, sir, laptop? So, sir, is it also make some difference while we install some softwares? No. Sir, because sir, I have installed Ubuntu, sir, so I have got in WinRAR type, and the other students have got in disk image file format, sir. So how can I convert? Are you able to extract disk image file from that WinRAR file? That compressed file? No, sir. If I'm extracting it, I'm getting the list of files, sir, like disk, Right. ISO, Linux. That's why I have written on the WhatsApp that there is a problem with your downloading. You are not getting the proper place to download Ubuntu. Fine. So you are facing any problem? Because look, most of the students have downloaded it properly. They have installed on their own PC, and they are running it properly. Fine. Yes, sir. So try to search on that website. At the same location, you will get a disk image file. Fine. Yeah, machine is ready. सर Ubuntu डाउनलोड किए बट ISO फाइल नहीं शो कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ISO फाइल नहीं शो कर रहा, क्या करें? ISO फाइल होगा सर। स्क्रीन शेयर करें? स्क्रीन नहीं शेयर कीजिए, मैं अपनी स्क्रीन पे अब ओपन कर रहा हूँ उसको।
Now see. यहाँ पे ये है अवेलेबल आपका? आपको ऐसा दिख रहा था? Sir, but this is 18.04, sir. 18.04. Okay, Yes. fine. Yes, sir. Sorry. $20.4. Now 20.4 आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। Yes, sir. तो फिर इसमें तो कोई इश्यू नहीं है सर। पता नहीं हम लोग का नहीं शो कर रहा था। सर मैं पेन ड्राइव जो लगाता हूँ ना उबंटू में तो सर शो नहीं करता है पेन ड्राइव। नहीं, उबंटू में पेन ड्राइव शो कैसे करेगा? आपका पेन ड्राइव NTFS में फॉर्मेटेड होगा। मैंने लिखा है ना कि बाय डिफॉल्ट वो FAT32 को सपोर्ट करता है। फाइन। मशीन किनकी यूज कर रहे थे हम? सर मेरी थी सर। ओके, मशीन रेडी है? सर मशीन में कुछ इश्यूज आ गए सर। कोई और जन की मशीन? सर री इंस्टॉल कर रहे हैं फिर से उबंटू सर, एरर शो कर रहा था सर। क्या एरर शो कर रहा था? सर डिस्क फाइल नोट फाउंड लिख रहा था। सर डिस्क फाइल नोट फाउंड का प्रॉब्लम आ रहा था सर। डिस्क फाइल नॉट फाउंड। यस सर फिर से री इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी आधा प्रोसेस हो चुका है सर, आधे घंटे से लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ठीक है।
देखो एक चीज, आप लोगों का एक वाइवा कंडक्ट होगा फॉर योर असेसमेंट एंड सर हम शेयर कर दे क्या? साहिल, Yes, sir. हाँ कर सकते हैं, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने दीजिए। Okay. थ्योरेटिकल है क्या, कमांड्स नहीं है सारे? हाँ अभी मैं कुछ बोल रहा था, बोलना ये बच्चे कि आपकी नेक्स्ट क्लास में एक वाइवा कंडक्ट होगी, ठीक है? मैं सारे बच्चों से 2-3 क्वेश्चंस राइज करूंगा, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन करूंगा, है? क्योंकि अभी थोड़ा वेट कर रहा था जिससे कुछ क्लासेस हो जाएं, तो कुछ क्लासेस आपके प्रॉपर्ली रन कर चुके हैं। नाउ you always have to give answer of hardly 2-3 question in your turn, ठीक है? It will be conducted in next class. Sir, please share this notes, sir. हाँ अभिषेक बोलिए। सर आई वाज आस्किंग दैट सर, जैसे फरवरी हमारा इंटरनल एग्जाम हुआ था, तो सर कोई दोबारा भी इंटरनल एग्जाम होगा हमारा मई में या जून में? वो देखिए वो शेड्यूल होगा इंटरनल एग्जाम का। अगर ये आपका अगर क्लासेस ओपन हो जाते हैं तो ऑफलाइन ही होगा, अदरवाइज ये ऑनलाइन होगा। सर दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ? Till now we have not got information from the college that this month any internal exam will be conducted or not, but tentatively I can assure you it will be conducted in next month. So internal examination, 4th semester. Maybe. Okay sir, thank you. Fine. See, in last class we have used command till MB. MB तक हमने यूज किया था, ठीक है? अब Yes, sir. बारी आती है CP की, RM की, CAT की, है ना, VI की, इन सब चीजों की। तो अभी देखो साहिल अपनी स्क्रीन शेयर करो। शाहिल, are you getting my voice? Yes, sir. Share your screen please. डिसेबल बता रहा है। Disable बता रहा है। Anyway, let me check. Fine. Now you can see. Sahil, have you shared? Yes, sir. Have you shared your screen? आपने screen share कर दिया है? Yes, sir. कर दिए। But we are not able to see it. Okay, fine. अभी दिख रहा है सर? Sir, it is booting. Yes. Log in, please. Yes, sir. मैक्सिमाइज कर लो विंडो। गुड। हो गया। टर्मिनल ओपन करो।
गुड। cd कमांड डाल दो, आ जाओ होम डायरेक्टरी में। गुड। नाउ साहिल, सबसे पहले एक काम करो, टच कमांड के हेल्प से एक फाइल क्रिएट करो। बस इमेज। फाइन, ठीक है, गुड। नाउ एलएस करो। You have successfully created CImage. Fine. Now we have to copy this file from this location to desktop. Fine. Now use command cp E cp CP. space Yes, sir. file name, source file name. Source file name means CImage. Yes, sir. Now space Yes, sir. destination. तो destination क्या है? स्लैश दो home /sahil /desktop. Desktop should be with capital letter, capital D. /. मैं जब बोलूं एंटर प्रेस करने को तब करना। गलती से हो गया। ठीक है, फिर से कमांड अप एरो करके यूज रिपीट करो। कॉपी हो गया वैसे। हाँ हो गया, लेकिन वो स्लैश, अब एंटर प्रेस करो। ठीक है, यानी अब ये फाइल डेस्कटॉप पे गई, अदरवाइज ये साहिल नाम की डायरेक्टरी में डेस्कटॉप फाइल के नाम से एक बन गया था। ठीक है, अभी चलो अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज करो। अभी डेस्कटॉप पे हमें ये फाइल नजर आनी चाहिए। आ रही है भाई CImage? Yes, sir. Yes. सिंपल है, सीपी कमांड यूज करना, पहले फिर सोर्स फिर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में जैसा डेस्टिनेशन है, जो भी उसके लिए पाथ एप्लीकेबल है, चाहे वो एब्सोल्यूट पाथ हो या रिलेटिव पाथ हो, वो डालना है। तो इन दिस वे यू कैन कॉपी द फाइल। इन केस ऑफ कॉपी, फाइल इज ऑल्सो अवेलेबल एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। फाइल अपने ओरिजिनल लोकेशन पे भी होना चाहिए। एमवी में ना कंप्लीट कट एंड पेस्ट होता है, कॉपी में तो कॉपी एंड पेस्ट होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट एक बार फिर ओपन करो। यहाँ पे ls कमांड चलाओ, देखो यहाँ भी CImage है या नहीं? Image है सर। CImage है, ठीक है। Yes, sir. अब फाइल बनाने के लिए हमने टच कमांड यूज कर लिया, रीनेम करने के लिए MV या कट एंड पेस्ट के लिए MV यूज कर लिया, कॉपी करने के लिए CP कमांड यूज कर लिया। अब बारी आती है कि हम फाइल को क्या दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका है कैट। कैट हकीकत में डायरेक्शनल ऑपरेटर के साथ यूज होता है, जिसमें हम किसी फाइल के अंदर कुछ डेटा इनपुट करवाते हैं। अभी तक आपने जो भी फाइल बनाई टच के हेल्प से, वो सारी ब्लैंक फाइल बनी, वो सारी फाइलें खाली हैं, उसके अंदर कुछ है नहीं। हमारे सामने मैटर है कि उसके अंदर कुछ डाले भी। तो डालने के लिए आप डिफरेंट तरीके के एडिटर्स को यूज कर सकते हैं, हाँ, और नहीं तो कैट यूज कर सकते हैं। एडिटर्स की यूज करते हैं तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है, कैट में ये चीज कम मिलती है। अभी फिलहाल हम कैट का यूज सीखेंगे। तो एक कमांड टाइप कीजिए कैट, CAT। अब रीडायरेक्शनल ऑपरेटर लगाना है, ग्रेटर देन का साइन डालिए। राइट, अब क्या करेगा, इनपुट करने को तैयार है, लेकिन किसमें? तो इसके लिए एक फाइल नेम स्पेसिफाई कीजिए।
अगेन सीमेज, सर सीमेज आप बना चुके हैं। यस सर। कुछ भी कर सकते हैं सर। फाइल 2 एंटर प्रेस कीजिए। अब ये आपसे बोल रहा है आपको जो भी टाइप करना है टाइप कर लो। लिखो हेलो पटना। ठीक है, एंटर प्रेस करो। हमने एक लाइन क्या बस 2 वर्ड लिख दिया इस फाइल। अब इसको सेव कैसे करें? तो सेव करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल Z। कंट्रोल Z प्रेस करें सर? हाँ जी, ठीक है। सॉरी ये स्टॉप हो गया। एनीवे कंट्रोल डी। कंट्रोल D प्रेस होगा। किसने आंसर किया? प्रशांत सर। नाम ही सुनाई नहीं दिया। खैर शशांक। प्रशांत बोला सर। प्रशांत। सर 38। हाँ ठीक है। अभी देखो ये जो हुआ ना कंट्रोल Z से, एक्चुअली में ये सस्पेंड हो गया है, थोड़ी देर के स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन क्या हम इसको, अब इसका एक तरीका अलग है, इसको आपको लाने के लिए आप एक काम करें, लिखें FG। FD नहीं, FG स्पेस 1। इस पे ध्यान नहीं दी, एंटर कीजिए। ठीक है, वो एक्चुअली स्टॉप होकर के बैकग्राउंड में चला गया था, उसको मैंने फोरग्राउंड में ले आया। ये मैं आगे बताऊंगा जब मैं प्रोसेस हैंडलिंग सिखाऊंगा। अब इसको कंट्रोल D कर लीजिए आप। ठीक है, अब कैट के अंदर हमने क्या लिखा इसको जानने के लिए अब आप कैट स्पेस फाइल नेम दीजिए F2। हमने ये लिखा था, ठीक है। तो कैट और रिडायरेक्शनल ऑपरेटर किया। अब यहाँ पे जो है वो हमने कुछ इनपुट किया, उसके बाद उसको कंट्रोल D से सेव किया। कंट्रोल Z को अभी इग्नोर कीजिएगा, कंट्रोल D से सेव किया। अब कैट स्पेस फाइल नेम देकर के फाइल के अंदर के कंटेंट देख लिए। ठीक है, अब अगर हमें फर्दर इस फाइल में कुछ और ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, जिसको बोलते हैं अपेंड करना। ठीक है, तो कैट और $n का साइन दीजिए। आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आप समझते भी नहीं है, जब आपको कुछ पूछना हो कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, लेकिन फिर म्यूट भी कर लें एटलीस्ट। तब तो ख्याल रखें जब आपका जो है कोई साउंड अगर क्रिएट होने लगा तो। ठीक है, साहिल अपने आप को अनम्यूट करो। शाहिल ठहरो, मैं अनम्यूट कर देता हूं। चलिए, इधर से मैंने रिक्वेस्ट डाला है, नाउ यू कैन अनम्यूट यू। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, यहां पे अगेन लिखिए फाइल F2। F2 शाहिल F2 लिखो, एंटर लिख प्रेस दिए करो। सर? हाँ, एंटर प्रेस करो। अब तुम कुछ और भी लिखो, लाइक पटना इज अ सिटी।
एंटर प्रेस करो, देन कंट्रोल डी, सेव कर लिया। ये डबल ग्रेटर देन क्या किया, उस फाइल के अंदर में ऐड किया, यानी अपेंड किया। फिर से कैट स्पेस फाइल नेम देकर के अब टोटल कंटेंट देख लो। अब आपको दोनों लाइनें दिख रही हैं। अगर क्या होता अगर हमने फिर से, बोलिए विकास कुमार सिंह, सिंगल ग्रेटर देन क्या करता है? सिंगल ग्रेटर देन इनपुट कर रहा है फाइल में, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अगर हम फिर से इसी फाइल पे सिंगल ग्रेटर देन का यूज करें तो क्या होगा? तो चलिए पहले करते हैं। देखिए कैट सिंगल ग्रेटर देन, कैट सिंगल ग्रेटर देन बच्चे, हाँ। फिर सेम फाइल नेम F2, कैट मत लिखो आगे, कैट सिंगल ग्रेटर देन F2, मिटाओ उसको, हाँ एंटर प्रेस करो। अब लिख दो इट इज अ बिग सिटी। कंट्रोल डी करके सेव कर लो, ठीक है। अब देखिए जो फाइल हमारी बनी हुई थी उसमें कोई डेटा अवेलेबल था, उसी फाइल पे अगेन हमने जो है वो सिंगल ग्रेटर देन का साइन करके इनपुट ले लिया। इससे क्या होता है कि आपका फाइल जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवरराइट हो जाता है, वो ओवरराइट हो जाता है। अब ऐसे केस में तो अभी हमने वही का टास्क किया है, तो अब तो ये ओवरराइट हो गया होगा। कंफर्म कैसे होंगे? तो फिर से कैट स्पेस फाइल नेम देंगे, एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ लास्ट वाले में जो आपने लाइन डाली थी इट इज अ बिग सिटी, वो लाइन दिख रही है। बाकी हेलो पटना, पटना इज अ सिटी, वो रिमूव हो गई। यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि फाइल ओवरराइट हो गई। यस सर, ओवरराइट। ठीक है, ये कैट कमांड सबको समझ में आया? Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट? Sir, we are using Sir, cat hello, space file name to see the content of the file. हेलो यस। हेलो यस हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर अपेंड करने के लिए डबल ग्रेटर देन दिया सर, और अगर हमको सर और कंटेंट डालना हुआ तो और ट्रिपल ग्रेटर देन देंगे सर? नहीं सर, ट्रिपल ग्रेटर देन नहीं देंगे, बार बार डबल ग्रेटर देन ही देंगे, ठीक है। ओके सर। सर और करना, ओके हाँ सर। बोल। सर और यहाँ हेलो पटना देखने, सर यहाँ हेलो पटना देखने के लिए एक बार दिखाया और फिर दूसरी बार सर इट इज ए बिग सिटी, सर वो कैसे दिखाया? हेलो पटना दिखाया, उसने हमने फाइल को ओवरराइट किया, तो ओवरराइट में जो कंटेंट डाले वो इट इज अ बिग सिटी ही डाला, इसलिए पिछली दो लाइनें हट गई और उसके जगह पे सिंगल लाइन आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसी फाइल पे फिर इनपुट ले लिया, तो वो क्या किया, उस फाइल के प्रीवियस कंटेंट को ओवरराइट करते हुए नई लाइन को ऐड कर दिया। सर समझ में नहीं आया सर। सबसे पहले फाइल में क्या लिखा गया था बच्चे? सबसे पहले हेलो पटना, उसके बाद हमने ये लाइन, ये कमांड रन कराई थी, कैट डबल ग्रेटर देन F2। यस सर। इससे क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हमने, पटना इज अ सिटी। यस सर। तो ये डबल ग्रेटर देन किस लिए यूज किया था? सर अपेंड करने के लिए। अपेंड का मतलब क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें और एक नई लाइन ऐड हो जाए। यस सर। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हमने अब इस तरीके से किया, तो हमने दो लाइनें ऐड करनी, हेलो पटना एंड पटना इज अ सिटी।
यस सर। लेकिन उसके बाद फिर हमने कमांड चला दिया है कैट सिंगल ग्रेटर देन और फिर सेम फाइल नेम। ठीक है, ओ तो क्या आ हुआ? गया सर, ठीक है सर। हाँ, Excuse me, sir. बोलिए। Sir, if we will create sir more file, then overwrite. So sir, Actually, I am not getting your voice clear. Hello. If you are not able to speak properly, you can write your question in chat box also. Okay, fine. Serial number 30. Serial number 30. Sir, can we create a file to use cat f? ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप? Sir, can we create a file to use cat greater than f2? Means हम लोग क्या इस कमांड का यूज करते हैं फाइल f2 क्रिएट करने के लिए? f2 या कोई भी नाम हो सकता है सर, आप कुछ भी रख सकते हैं। एक Sir, F2 is a file name, na? Yes, f2 is a file name. You can keep the name like banana, mango, apple, anything. Now next question is, if we will create more files, then we do overwrite, then all files will be overwrite automatically. मुस्कान, क्या आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर हम एक से ज्यादा फाइल बनाते हैं और किसी फाइल को ओवरराइट करते हैं तो सारी फाइलें ओवरराइट हो जाएंगी? yes sir. नहीं बच्चे, आप जिस फाइल में डबल ग्रेटर देन का साइन यूज करके उसमें कुछ इनपुट करेंगे वही फाइल ना ओवरराइट होगी। सारी तो फाइलें सर यहाँ पे तो आप 2 फाइल बनाए थे ना? मैंने तो सिर्फ F2 पे ही काम किया है कैट के हेल्प से। एक फाइल पहले सिमेज बनाई थी, वो आपको सीपी कमांड दिखाने के लिए बनाई थी। यहाँ तो कैट में जो फाइल बन रही है वो तो सिर्फ F2 का यूज की, मैं तो फाइल नेम F2 है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फाइल एक बना रखा है टाइगर, दूसरा लॉयन, तीसरा ये लेपर्ड, तो वैसे केस में अगर मैं लेपर्ड में अपेंड करूं तो टाइगर और लॉयन में भी लेपर्ड में अगर मैं ओवरराइट करूं तो टाइगर एंड लॉयन भी ओवरराइट हो जाएगा। टाइगर लॉयन ओवरराइट नहीं होगा, जिसको हम ओवरराइट करेंगे वही ओवरराइट होगा ना। देखिए कि आप कैट डबल ग्रेटर देन और उसके बाद में फाइल नेम भी तो स्पेसिफाई करते हैं। Muskan, is it clear now or you have more doubts? Or you have still doubt? Sir, it is not clear sir. Sir, यहाँ पे आप हेलो पटना और पटना इज ए सिटी, ये है ना सर? तो ये फिर तो सर कंटेंट आप यूज किए कैट, यस सर, तो आप यूज किए कैट ग्रेटर देन F2, तो सर देन इट इज बिग सिटी, मतलब
बोथ के लिए सर ये ओवरराइट हो गया ना? बच्चे बोथ मतलब आपको कौन कौन सी फाइल दिख रही है? हेलो पटना और पटना इज सिटी सर। ये तो इट इज अ दोनों, बिग। सुनो बच्चा, ये दोनों फाइल नहीं है, फाइल के अंदर डाला गया कंटेंट है जो फाइल में हमने लिखा है। ठीक है, फाइल तो एक ही है, F2। लिसन मुस्कान, आप एक बार बोलिए, जैसे चलो शाहिल एक फाइल बनाओ कैट से, कैट सिंगल ग्रेटर देन, अब मुस्कान तुम एक फाइल नेम बोलो, कोई भी फाइल का नाम बोलो। साहिल, यस सर। वेट कीजिए। हाँ मुस्कान बोलो, फाइल नेम बोलो। लाइन ही दे दीजिए सर। लाइन दे दो। इसके तरफ म्यूजिक बज रहा है। हाँ लाइन दो, फाइल का नाम साहिल। हाँ एंटर प्रेस करो। अब मुस्कान बोलो इसके अंदर क्या लिखे, लाइन के अंदर। मुस्कान कैसे? क्या लिखे लाइन के अंदर? लाइन से एनिमल लिख दीजिए। हाँ जी, लिख दो, लाइन इज एन एनिमल। ठीक है, एंटर प्रेस, कंट्रोल डी प्रेस करो। ठीक है, अब फाइल के अंदर अपेंड करो कैट डबल ग्रेटर देन लॉयन। LION लॉयन। अब लिखो it lives in a forest। देखो बच्चे, किनके फैमिली में कुछ लोग बोल रहे हैं, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, वेट करो साहिल। मुस्कान, यस सर। ये कैट डबल ग्रेटर देन से क्या हुआ? ये जो नीचे लिखा गया इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट, सर एक्चुअली सर ये ओवरराइट हो गया। हम अब सर समझ गए, एक्चुअली ये जो दो फाइल के अंदर बना है तो ये दो ओवरराइट हो गया सर। नहीं ओवरराइट नहीं हुआ ये।